स्टूडेंट्स आपको 3.3 एक्सरसाइज पढ़ाई थी पहले, तो मैट्रिक्स की 3.4 एक्सरसाइज है। इसमें ये टॉपिक है जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है? इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, then the matrix of the order n by n interchanging its rows and column is called the transpose of A. n is denoted by a dash और a पर टी लगा देते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। जो ट्रांसपोज होता है उसमें क्या करते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ a इज इक्वल टू 2 3 4 5 1 2 3 1 3, देन ट्रांसपोज ऑफ a इज इक्वल टू, जो रो है ये कॉलम में आ जाएगा, 2 3 4 5 1 2 3 1 3, इस तरह से हो जाएगा। आगे प्रॉपर्टीज है इसके कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी, देन ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यदि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया जाए दोबारा तो ये ए आ जाता है कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए का ट्रांसपोज, वेयर के इज अ स्केलर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। फोर्थ में ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, एंड ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। आगे एक्सरसाइज इसकी, पहला क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इफ ए इज इक्वल टू 3 5 7 2 3 1 1 1 2, देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ट्रांसपोज करेंगे क्या करेंगे हम, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। 3 5 7 2 3 1 1 1 2, ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगले ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। दो पार्ट इसी तरह से करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इफ 5 3x 2yz इज इक्वल टू 5 4 12 6, इसका ट्रांसपोज है। फाइंड एक्स वाई जेड, ये फाइंड करना है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है 5 3x 2yz इज इक्वल टू 5 4 12 6, ट्रांसपोज। पहले इसका ट्रांसपोज करेंगे हम, 5 3x 2yz इज इक्वल टू 5 4, ये हो जाएगा 12 और 6, इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। देखिए ये 5 के इक्वल है, 3x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू आए 4 आ जाएगी आपकी, 2y इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 6, ये आंसर रहेगा। तो थर्ड क्वेश्चन इसमें है, हमें वेरीफाई करना है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में भी वेरीफाई करना है, तो थर्ड क्वेश्चन इसी तरह से कर लेना आप। थर्ड और फोर्थ एक जैसे है। फोर्थ में फर्स्ट पार्ट है ए इक्वल टू
1 2 3 4, b इक्वल टू 4 5 1 2, verified that AB का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ये वेरीफाई करना है। तो इसमें देखिए पहले हम A ट्रांसपोज निकालेंगे, कितना होगा 1 2 3 4 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3 4, B ट्रांसपोज 4 5 1 2 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 4 5 1 2, ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू 1 2 3 4, बी 4 5 1 2, देखो मल्टीप्लाई करेंगे रो वाई कॉलम, 4 + 2 6 आएगा, इधर 5 + 4 9, 12 + 4 16, 15 + 8 23, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 6 9 16 23, 6 9 16 23, एंड बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, देखो बी ट्रांसपोज निकाला हमने 4 1 5 2, इधर है 1 3 2 4, मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 4 + 2 6 आएगा, इधर 12 और 4 16, 5 + 2 इंटू 2 करेंगे 4 5 और 4 9, इधर 15 और 8 23। देखिए ये और ये दोनों सेम है, इसलिए ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये वेरीफाई हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन आपके सेम हैं, तो इसमें फिफ्थ क्वेश्चन देखिए पहले। फिफ्थ क्वेश्चन में इफ ए इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, वेरीफाइड दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू I2। देखिए ए की वैल्यू है तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा आपका, इसे डायरेक्ट कर देंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा नीचे आएगा, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसलिए ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ए की वैल्यू है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, मल्टीप्लाई करेंगे रो वाई कॉलम, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा, इसका करेंगे प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, इधर करेंगे माइनस आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, इधर देखिए कॉस इंटू साइन कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसका माइनस हो जाएगा ये साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है तो 1 लिख देंगे यहाँ, इधर साइन ए कॉस बी कॉस अल्फा साइन अल्फा सेम है ये दोनों, तो 0 हो जाएगा ये, इधर भी आपका ये 0 हो जाएगा और ये 1, तो ये क्या हो जाएगा आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, I2 ले सकते हैं, 2/2 ऑर्डर की है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा आपका ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू I2। इसी तरह सिक्स क्वेश्चन करना आपका, और सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ क्वेश्चन में फाइंड एक्स वाई जेड,
ये फाइंड करना है इफ ए इक्वल टू 0 to y z x y minus z x minus y z satisfy the law A transpose A is equal to I. ये दिया हुआ है हमें। अब देखिए पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज 0 to y z x y माइनस z x माइनस y z ट्रांसपोज रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा। 0 to y z x y माइनस z x माइनस y z। इसलिए ए क्या दिया हुआ है हमें, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई। अब देखो ए की वैल्यू है आपकी ए ट्रांसपोज की 0 x टू वाई वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड। इधर 0 टू वाई जेड एक्स वाई जेड माइनस जेड है एक्स माइनस वाई जेड। इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है हमें, तो इसमें 3x3 ऑर्डर लेंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाई करेंगे इसका। देखो इसमें करेंगे 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। इधर 0 यहाँ एक्स वाई और एक्स वाई माइनस का ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें करेंगे तो ये भी आपका 0 रहेगा। इधर 2y ये 0 हो जाएगा, वाई एक्स और माइनस एक्स वाई ये 0 हो जाएगा। इधर इसका इसमें करेंगे तो 4y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। 4 और 2 6 हो जाएगा 6y स्क्वायर। इधर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2yz प्लस का ये yz माइनस का ये yz माइनस का तो ये 0 हो जाएगा। इधर इसका करेंगे तो 0 माइनस zx प्लस zx ये 0 रहेगा। ऐसे ही इसका इसमें करेंगे तो 2yz माइनस के yz और माइनस yz ये भी 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर तो ये 3z स्क्वायर। और इक्वल में दे रखा है इक्वल में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इक्वेशन करेंगे इसका 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x स्क्वायर की वैल्यू 1/2 x इज इक्वल टू प्लस माइनस ले लेंगे 1/√2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। इसी तरह से z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन लास्ट का क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन 8 है। ए इक्वल टू दिया हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए इक्वल टू आई टू। देखिए ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आएगा आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा और ट्रांसपोज इसे लिख सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। ए गिवन
ए ट्रांसपोज प्लस ए इज इक्वल टू आई टू। देखो ए ट्रांसपोज है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस ए है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1001। देखिए ऐड करेंगे इसे 2 कॉस थीटा 0 0 2 कॉस थीटा 1001 इक्वेटिंग द corresponding elements 2 cos theta is equal to 1 cos theta is equal to 1/2 1/2 cos में cos π/3 की वैल्यू होती है, इसकी जनरल वैल्यू हो जाएगी थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है तो प्लस माइनस के अल्फा मीन्स π/3, ये आंसर हो जाएगा।